जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल ए स्टार जिन्हें बच्चे प्यार सभी से कार्या बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमोन फॉर योर माइंड DFYM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज जो है हम क्लास 12 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कैलकुलस, उसमें जो भी फार्मूला जो भी उपयोग होता है, जैसे कि त्रिकोणमिति का हो गया, उसके बाद इन्वर्स त्रिकोणमिति का हो गया, उसके बाद कैलकुलस, पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला विथ इम्पोर्टेंट टिक वह हम आपको कराएंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम बनाने में एक भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं कैलकुलस के ब्लड, मतलब ये जो फार्मूला दिखा रहे हैं ये कैलकुलस के ब्लड का काम करेगा। जैसे हमारे शरीर में हमें जितना मतलब हमारे शरीर में एनर्जी के लिए जिस प्रकार ब्लड में ऑक्सीजन जरूरत होता है, उसी प्रकार इस मतलब कैलकुलस के जितने भी प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए, उससे समझने के लिए त्रिकोणमिति, ITF और कैलकुलस का जो भी फार्मूला होगा ये ब्लड की तरह काम करेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम में एक भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्लास 10th का जितना भी त्रिकोणमिति है उसको कवर कराएंगे, उसके बाद क्लास 11th का कवर कराएंगे, उसके बाद क्लास 12th में जो भी ITF है उसके बाद पूरा कवर कराएंगे, उसके बाद कैलकुलस को जाएंगे। देखिए त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए 6 गो जो रेशियो होता है वो लिखा दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। आपको पता होगा कि जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री वाले के भुजा को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। उसके बाद जो भी कोण होता है न्यून कोण, उसके सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसके एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। देखिए आप ये जानते होंगे कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा कुछ नहीं होता, ये दो साइड का रेशियो होता है। साइन थीटा जो होता है वह होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का होता है। कॉट थीटा परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर का होता है। उसके बाद सेक थीटा जो होता है हाइपोटेनस और बेस का होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर होता है। ये एक बेसिक मतलब फार्मूला है, आप जो क्लास 10 के त्रिकोणमिति के स्टार्ट में ही पढ़ते होंगे। त्रिकोणमिति रेशियो कितना है, त्रिकोणमिति रेशियो 6 है। उसके बाद ये जान जाइए कि हाइपोटेनस जो होता है दोनों बेस के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। उसके बाद बी स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए इससे मिटा करके और भी आगे फॉर्मूला देखते हैं। आप जो है त्रिकोणमिति आइडेंटिटी देखेंगे। क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी देखेंगे। त्रिकोणमिति आइडेंटिटी कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। पहला देखिए लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1। देखिए इस आइडेंटिटी से हम और भी मतलब फार्मूला बना सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए अगर इधर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कौन चीज में, माइनस में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर है प्लस में, उधर जाएगा क्या में हो जाएगा, माइनस में। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को जब इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर जब इधर रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में। इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आगे देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब स्क्वायर उधर जाएगा किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सिर्फ क्लास 10th का है जो कि बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ क्लास 10th का ही बता रहे हैं। त्रिकोणमिति का क्लास 11th का जितना भी फार्मूला लिखाएंगे आप सिर्फ क्लास 11th का होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति इन्वर्स त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12th का है। देखिए क्लास 11th का जो पहला फार्मूला जो होता है कंपाउंड एंगल का फार्मूला होता है। कंपाउंड एंगल का मतलब इसमें दो एंगल जुड़ता है, जैसे कि
जिसे बोलते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। देखिए पहला दिया हुआ साइन ए प्लस बी, इसको देखिए पढ़ता कैसे है, साइन ए प्लस बी, इसको बोलते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए उसके बाद होता है साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए इसमें जो होता है माइनस में होता है माइनस, प्लस में होता है प्लस, लेकिन कॉस वाले में आकर के चेंज होता है। क्या चेंज होता है, देखिए कॉस में ए प्लस बी दिया हुआ है तो इसके फार्मूला में देखिए यहाँ पे माइनस लिखा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस लिखा होगा, और कॉस के माइनस दिया हुआ तो यहाँ पे देखिए आपको प्लस दिख रहा होगा। यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं। तो देखिए इसमें सिर्फ कॉस एक साइड आता है, साइन एक साइड आता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। देखिए कॉस ए प्लस बी जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए यहाँ दिया हुआ माइनस तो यहाँ आया प्लस, यहाँ दिया है प्लस यहाँ आया माइनस। एक बार पूरा पढ़ देते। देखिए साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी जो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। उसके बाद कॉस ए प्लस बी जो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। देखिए आगे लिखते हैं टेन और उसके बाद कॉट वाला दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसके बाद टेन ए माइनस बी जो होता है वो होता है टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लस, ऊपर में लिखा हुआ प्लस, सिर्फ यहाँ आके चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्लस, यहाँ पे वन माइनस हो देता है टेन ए टेन बी, यहाँ हुआ दिया हुआ है माइनस, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, सिर्फ यही चेंज होता है। ऊपर में अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस होता है, प्लस होता है तो प्लस प्लस होता है, सिर्फ नीचा में आकर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है यहाँ उल्टा होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कॉट ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसके नीचा में जाकर के देखिए गुना हुआ है, ऊपर में लिखा हुआ है कॉट ए कॉट बी माइनस वन, यहाँ पर आकर के माइनस होता है, नीचा में जो होता है गुना में होता है। देखिए कॉट ए माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको लिखिए कॉट ए इंटू कॉट बी। देखिए यहाँ लिखा हुआ माइनस तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है प्लस, उसके बाद नीचा वाला सेम टू सेम लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले बी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉट बी माइनस कॉट ए, इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसको पढ़ेंगे कॉट ए माइनस बी बराबर होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, उसके बाद कॉट बी माइनस कॉट ए। इसका पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए पहला लिखा है साइन, पहले लिखाए थे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके बाद दूसरा लिखाए थे साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद तीसरा क्या लिखाए थे, तीसरा लिखाए थे कॉस ए प्लस बी, प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। चौथा में क्या लिखाए थे चौथा में कॉस ए माइनस बी, बोल रहे हैं माइनस, आगे क्या आएगा प्लस आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तीसरा क्या लिखा है, तीसरा लिखा है टेन ए प्लस बी, जब बोल रहे हैं टेन ए प्लस बी तो होगा टेन ए प्लस टेन बी बटा टेन वन माइनस टेन ए टेन बी। उसके बाद टेन ए माइनस बी क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए टेन बी। देखिए लिखा हुआ है प्लस टेन ए टेन बी। उसके बाद क्या लिखा है कॉट, कॉट ए प्लस बी क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन, उसके बाद कॉट बी इंटू कॉट ए। तीसरा लिखा है कॉट ए माइनस बी क्या होगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। देखिए लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको याद रखना है। आपको जो है कैलकुलस में ये वाला फॉर्मूला देखा, आप यही जो आज किए थे टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी फॉर्मूला आप आज किए होंगे, उसी पर अगर आप बैठाइएगा टेन पाई बटे फोर प्लस थीटा टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, देखिए टेन पाई बटे फोर जो होता है इसका मान होता है 45 डिग्री, जिसका मान होता है 1। अब आप याद किए होंगे क्लास 10th में 0 से लेकर के 90 डिग्री, उसी को जब पाई का मान होता है यहाँ क्या होता है पाई का मान जो होता है वो होता है 80 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अब पाई में जब 180 डिग्री से भाग देंगे कितना होगा 45 डिग्री होगा, इसका मान क्या होता है 1 होता है, कितना होता है टेन 45 डिग्री का मान होता है 1। उसी पे जब इस फार्मूला का आप रखेगा तो आएगा टेन पाई बटे फोर प्लस थीटा का मान आएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। एक और फार्मूला आएगा, देखिए यही फार्मूला ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। एक आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसके बाद जो अगर माइनस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ ऊपर में भी माइनस आया है 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको कैलकुलस और जब आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन उसमें भी इस फार्मूला का यूज होगा। यही फार्मूला आपको कैलकुलस में हिसाब को प्रॉब्लम को बनाने में सॉल्व कराएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसमें स्टार लगाए होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके कैलकुलस और इंटीग्रेशन में आपको मदद करेगा, आपको इंटीग्रेशन उसके बाद डिफरेंशिएशन में भी आपको मदद करेगा। देखिए
देखिए पहला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। देखिए इसके पे ध्यान से देखिए, लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन जब कॉस में आते हैं तो यहाँ क्या आता है? बी। आपको यही ध्यान रखना है, जब कॉस में आते हैं तो यहाँ आगे क्या आता है? बी आता है। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। उसके बाद दूसरा देखिए cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। यहाँ लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यहाँ क्या लिखा है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। देखिए यहाँ क्या फर्क होता है, यहाँ पे ए आता है और दोनों में क्या आता है? साइन साइन आता है, कॉस कॉस आता है। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आता है? देखिए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में जो चेंज आता है, देखिए पहला लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन यहाँ क्या है? दोनों में साइन ही साइन है, कॉस ही कॉस है। लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाता है। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। आपको ध्यान में ये रखना है कि इसमें क्या आता है? अलग अलग आता है। क्या आता है? अलग अलग। उसके बाद आपको ये भी फॉर्मूला याद रख लेना है। आपको देखिए ये भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना होगा। साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। क्या होता है? साइन 3a का फॉर्मूला आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद cos 3a का जो फॉर्मूला आता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। क्या होता है? cos 3a का फॉर्मूला आता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। उसके बाद tan 3a का फॉर्मूला आता है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसको क्या पढ़ते हैं? क्यूब पढ़ते हैं, इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, इसका पूरा पढ़ते हैं। साइन 3a का फॉर्मूला आता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। उसके बाद cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। उसके बाद tan 3a का फॉर्मूला आता है 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर ए। दोनों फॉर्मूला इसका होता है। उसके बाद cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद दूसरा जो होता है cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये फॉर्मूला याद रखना। देखिए यहाँ पे टिक लगाए हुए 2 स्टार। अगला है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। ये तो आपको मतलब हर एक स्टेप बढ़िएगा, चाहे आप डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, आपका ये फॉर्मूला यूज होता ही तो होता है। देखिए इसको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन 2a का 2 फॉर्मूला होता है। साइन 2a का कितना फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद देखिए यहाँ जो है साइन 2a जो होता है, यहाँ देखिए प्लस लिखा है। क्या लिखा हुआ? प्लस लिखा है। इसको पढ़ते हैं 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए लेकिन जब यहाँ tan 2a का फॉर्मूला आप देखिएगा तो होता है 2 tan a। यहाँ पे लिखा है 2 tan a, लेकिन यहाँ देखिए tan 2a का जो है यहाँ पे आता है माइनस। क्या आता है? यहाँ पे आता है माइनस। लेकिन जब साइन 2a का फॉर्मूला जब tan में याद होता है, देखिए 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। फर्क यहाँ होता है 2 tan में सिर्फ माइनस आता है, लेकिन साइन 2a में क्या आता है? प्लस आता है। क्या आता है? प्लस होता है। उसके बाद cos 2a का 4 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला? 4 फॉर्मूला। पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहला क्या होता है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद तीसरा जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। देखिए cos 2a का 4 फॉर्मूला। पहला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको VBI इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक स्टेज में आपको यूज होगा। साइन स्क्वायर ए देखिए इसी फॉर्मूला से निकला हुआ है। cos 2a बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। जब इसको साइन स्क्वायर 2a को इधर लाएंगे, किधर लाएंगे? इधर लाएंगे, तो यह हो जाएगा प्लस में, यह हो जाएगा माइनस में। देखिए लिखा है 1 माइनस cos 2a। उसके बाद जब इसका 2 बटा में जाएगा तो हो जाएगा 2। मतलब साइन स्क्वायर 2a का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2a बटे 2 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos 2a बटे 2। उसके बाद cos स्क्वायर 2a का फॉर्मूला होता है, देखिए cos 2a प्लस 1 बटे 2 होता है। इसको ऐसे याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर ए में जो होता है 1 माइनस cos 2a से स्टार्ट होता है। उसके बाद cos स्क्वायर ए होता है, इसका उलट जाता है। क्या होता है? cos 2a प्लस 1 बटे 2 होता है। देखिए उसके बाद cos स्क्वायर ए का और फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a बटे 2। क्या होता है? इसका 2 फॉर्मूला होता है। cos स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a वो प्लस 1 बटे 2। उसके बाद cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस cos 2a बटे 2। उसके बाद tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन जब इसको sin 2a का जो 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है sin वाला में, लेकिन tan वाला में क्या होता है? माइनस होता है। आप इसको सिर्फ कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं। cos स्क्वायर ए बराबर लिखा है cos 2a प्लस 1 बटे 2। जब इसको आधा करेंगे, क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। देखिए cos स्क्वायर ए जब आधा करेंगे तो यहाँ लिखा है cos 2a, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? इसका आधा करेंगे, 2 का आधा क्या होगा? ए होगा।
कॉस ए प्लस 1/2 हो जाएगा। जब इसके स्क्वायर को जब इधर चढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1/2। उसी प्रकार साइन ए स्क्वायर ए बराबर लिखा है 1 प्लस cos 2a/2। जब इसको आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा, साइन स्क्वायर a/2 कर देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, ये होगा, क्या होगा, ए होगा। 1 प्लस 1 माइनस cos a/2 होगा, क्या होगा, जब इसका आधा करेंगे तो होगा 1 माइनस cos 2a/2। जब इसी के स्क्वायर के जब इधर मतलब बराबर की साइड में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, 1 माइनस cos a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a/2। ये जितना भी फॉर्मूला लिखा है ये आप क्लास 11 का क्या लिखा है, त्रिकोणमिति लिखेंगे। इस पार्ट में सिर्फ क्लास 11 का त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट कर दिए। अगले क्लास वीडियो आएगा उसमें ITF का रहेगा, उसके बाद अगला जो आएगा उसमें डिफरेंशिएशन रहेगा, उसके बाद अगला जाएगा उसमें इंटीग्रेशन रहेगा। मतलब 5 वीडियो में आपको जो 5 पार्ट में मात्र आपको सिर्फ 20-20 मिनट या 30-30 मिनट में पूरा वीडियो में जो है फार्मूला लिखा देंगे। आई होप कि इस क्लास में जो भी कवर किए होंगे आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।